कि धीरूभाई हमेशा कहते थे कि एक अकेला अंबानी नहीं चाहिए, आपको भी अंबानी बनाना है। हमने हजारों अंबानी की जरूरत है हमारे को हमारे देश में। 7वीं स्ट्रैटेजी पे गोरिल्ला प्रीमियमाइजेशन, ये बिना पैसा खर्च करके अपने आप को प्रीमियम दिखाते थे, प्रीमियम ब्रांडिंग करते थे जीरो कॉस्टिंग पे, प्रीमियम ब्रांडिंग एट जीरो कॉस्टिंग। पैसा बचाने में अंबानी माहिर थे, दिल्ली इनको बार बार जाना पड़ता, सबसे सस्ती टिकट लेके जाते थे। और सबसे बड़ा काम क्या किया इन्होंने, वहां होटल का खर्चा बचाने के लिए अशोका होटल, जो सबसे अच्छा भारत का 5 स्टार होटल से माना जाता था, और दिल्ली का तो नेचुरली सबसे अच्छा, क्योंकि ल्यूटियंस जहां सारे मंत्रालय हैं, जहां सारे के सारे एम्बेसडर्स हैं, जहां सारे बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बीच में अशोका होटल पड़ा करता था। तो दिन में काम निपटा करके अशोका होटल में, शाम को ये वापस आ जाया करते थे। वो अपनी सोच पर पैसा उड़ाते थे, अपने शौक पर नहीं उड़ाते थे, क्योंकि शो ऑफ करने वाला उसका जल्दी गेम ऑफ हो जाता है। तो अपने खाली जरूरी चीज पे पैसा लगाते थे। फ्लाइट भी सबसे सस्ती लेते थे। इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलना है, मिनिस्टर से मिलना है, तो उसको कहां बुलाते थे, अशोका होटल बुलाते थे। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने क्या किया, वहां का जनरल मैनेजर और रिजर्वेशन मैनेजर, उससे दोस्ती कर ली, उसको कभी मिठाई खिला दिया, उसका कभी उत्साह बढ़ा दिया, उसको बोला अरे तुम तो सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, थोड़ा रिश्ता बना लिया, थोड़ा सा एक अच्छा गिफ्ट वाला लेन देन का अप्रोच कर लिया। अब उनके जितने भी सारे के सारे, जितने भी प्रकार के उनके कस्टमर्स, पॉलिटिशियंस या जिन भी लोगों के साथ में बायर सप्लायर, जिनसे भी मीटिंग करनी हो, उनको ये बोलते थे मैं अशोका होटल में ही रहता हूं, हर समय यहीं से धंधा करता हूं मैं। अब पॉलिटिशियन का फोन आया अशोका होटल में, धीरूभाई से बात करा दीजिए। रिजर्वेशन मैनेजर वाला बोले धीरूभाई अभी जरा बाहर तक गए, आप अपना नंबर दे दीजिए, आते ही कॉल बैक करा देते हैं आपको। ये यहीं रुके हुए हैं क्या धीरूभाई? हाँ हाँ यहीं रहते ही, यहीं है धीरूभाई, अशोका होटल में ही रहते हैं हर समय। अच्छा लिखो भाई हमारा नंबर, कॉल बैक करा दीजिएगा। अच्छा कोई बड़ा बिजनेसमैन फोन करे अशोका होटल में, ये धीरूभाई कौन से कमरे में उनसे बात करें, धीरूभाई अभी जरा बाहर गए हुए हैं, आप अपना नंबर लिखवा दो। इधर ही अशोका होटल में रुके हुए, नहीं नहीं यहीं रहते ही, यहीं है, अशोका होटल में ही रहते हैं। अच्छा अब सामने वाले की बुद्धि चकरा, अशोका होटल में रहता है, इतना बड़ा व्यापारी है, अशोका होटल में ही रहता है। वो अपना नंबर लिखवा दें। अब जैसे ही धीरूभाई पहुंचे 4 दिन 5 दिन बाद, तो उनको सारे नंबर्स की लिस्ट एक साथ दे दी जाती। भाई इतने फोन आपके नाम पे आए थे, हमने बोल दिया आप यहीं रहते हैं, बाहर गए हुए यहीं रहते हैं, बहुत बिजी रहते हैं, आप अवेलेबल नहीं है, हर एक से मिल नहीं पाते, आप बहुत काम रहता है आपके पास में। तो धीरूभाई लेकर के सबको कॉल बैक करें और बुला ले मीटिंग के लिए। और मीटिंग कहां करे, कमरा कभी लिए ही नहीं, सारी मीटिंग कॉफी शॉप में कर लेते हैं। मैं कमरे से उतर करके आ रहा हूं, शाम को 5 बजे आपको कॉफी शॉप में मिलता हूं। वहां पहुंच जाए, बायर पहुंच जाए, सप्लायर पहुंच जाए, पॉलिटिशियन पहुंच जाए, जो भी नामी गिरामी आदमी जिससे मीटिंग करनी उससे वही मीटिंग कर ले। क्या अर्थ हुआ, कस्टमर का जो परचेज एक्शन है वो ब्रांड परसेप्शन पे डिपेंड करता है। कस्टमर जो आपसे माल लेता है वो ब्रांड परसेप्शन पे डिपेंड करता है, और ब्रांड परसेप्शन उन्होंने बना दिया कि मैं तो अशोका होटल में ही रहता हूं। रिजर्वेशन मैनेजर, जनरल मैनेजर, ये इनके दोस्त, ये बोलते हैं यहीं रहते हैं, आदमी उसी परसेप्शन, अशोका होटल में रहते हैं, मैं भी जरा कोट वोट अच्छा पहन के जाऊं। और धीरूभाई अंबानी बता ही दिया कि मैं कमरे से उतर के आऊंगा, कॉफी शॉप में मिलूं। कमरा आज तक नहीं लिया कभी भी। ऐसा पैसा बचाने वाले तेज आदमी, ऐसे आदमी की 8वीं स्ट्रैटेजी सुन लेते हैं। ये काम की स्ट्रैटेजी है, राइट सेलिंग, अंडर सेलिंग, ओवर सेलिंग। सुनना ध्यान से। ये क्या करते थे, ये कहते थे डोंट सेव कॉस्ट एट एनी कॉस्ट। धीरूभाई कहते थे जब ये यमन में रहते थे ना, तो 10 रुपया खर्च करने से पहले भी 10 बार ही सोचते थे। अब उनका बिजनेस बड़ा हो गया है, मानसिकता वही थी कि पैसे बचाओ, पैसे बचा के चलो भैया, फालतू खर्चा मत करो। अशोका होटल सुन लिया ना आपने। तब इन्हें पता चला एक बारी कि टेलीग्राम जो विदेश से आता उस पर इनका 5,000 रुपया लग जाता। उस समय 5,000 रुपया, 5,000 रुपया खर्च। इनका दिमाग खराब हो गया, लेकिन बोले कुछ नहीं, चुप रहे। एनालिसिस, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। चाचा चौधरी से तेज दिमाग है ना इनका, कैलकुलेशन करनी शुरू कर दी। तो कैलकुलेशन से इनको समझ में आया कि टेलीग्राम से जो मेरे पास में चिट्ठी आती है उसमें मार्केट की पूरी रिपोर्ट होती है। फिर उन्होंने कैलकुलेट किया कि मार्केट की रिपोर्ट तो मेरे बड़े काम की चीज है, इसके लिए 5,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करूं ना करूं। तो उसको उन्होंने कंपेयर किया कि अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो हो सकता है मेरे माल जो बाजार में भेजूं उसमें कुछ वेस्टेज हो जाए। अगर ये रिपोर्ट नहीं आए तो दूसरा हो सकता है वेस्टेज ना हो, शॉर्टेज हो जाए, मैं कमी माल बेच दूं। माल चाहिए था 1,000 टन, मैंने भेजा खाली 500 टन। जब इन्होंने 2 चीजें देखी, वेस्टेज, शॉर्टेज, तो इनको समझ में आने लगा कि भाई 5,000 रुपए बचाने के चक्कर में तो बहुत बड़ा नुकसान कर जाऊंगा। अगर शॉर्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा, वेस्टेज हो गई तो कितने का नुकसान हो जाएगा। क्या मतलब हुआ, सुनो ध्यान से, समराइज करता हूं, इजी सुनो। ज्यादा माल बेचा, ओवर सेलिंग किया तो कितने रुपए का वेस्टेज, अंडर सेलिंग किया, कम माल बेचा तो कितने रुपए का शॉर्टेज, कितने रुपए का अपॉर्चुनिटी लॉस। अरे भाई माल बिक सकता था मेरा 2 करोड़ रुपए का, मैंने बेचा केवल 1 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का लॉस। 5,000 रुपए क्या है,
लगा लगा 5,000 रुपये लगा। मुझे क्या चाहिए? राइट सेलिंग चाहिए, ना ओवर सेलिंग चाहिए ना अंडर सेलिंग चाहिए, मुझे चाहिए राइट सेलिंग। 1 करोड़ रुपए का नुकसान, 5,000 रुपए बचा करके मैं 1 करोड़ का नुकसान करूंगा? हाँ, इतनी तेज इनकी बुद्धि काम करती थी। ये सरकारी नौकरी वाली इनकी कभी वो मानसिकता ही नहीं थी। बिग पिक्चर बजटिंग करते थे, बड़ी पिक्चर का बजटिंग करते थे। 100 रुपया हाथ से चला गया, 1 रुपया बचा लिया, क्या फायदा होगा? कॉस्ट बेनिफिट दोनों को कंपेयर करके गणित में सोचा करते थे। ये नहीं कि मैं 1 पेनी बचा लूं और 1 पाउंड गवा दूं, यानी कि 1 रुपया बचा लूं और 100 रुपए का नोट गवा दूं। बचत के चक्कर में चपत न लग जाए। हैं, कई लोग यही करते हैं, बचत के चक्कर में चपत लगवा लेते हैं। इनका स्ट्रेटेजिक सैक्रिफाइस होता था, गणित लगाना जानते थे।